यानी माननीय हमारे श्रीमान सम्मानित आदरणीय हमारे बड़े गद्दार शशि के मामा की तरफ से, शशि के मामा फौजी भाई की तरफ से लगा 50 रुपया पार्टी स्वागत। धन्यवाद। एक दिन तुम मुझे भूल जाओगी दिल लगा। 10 रुपया पार्टी कोर्स। ए दीदी चलते चलते कुछ कहना है क्या? हेलो हम ते पिड़बा बाबा तो सीधा ऊपर जाबा कोई कचहरी बाद में तो आज लगते बाबा। हम ते पिड़बा बाबा तो सीधा ऊपर जाबा कोई कचहरी बाद में तो आज लगते बाबा। हेलो हाँ राइटर महोदय ध्यान दें, ये आगे हमारे श्रीमान नन्हे भैया भगत जो कि इसी गांव के निवासी हैं, इन भैया की तरफ से घर मालिक को 200 रुपये का व्यवहार और हमारी इस पार्टी को 10 रुपये का इनाम, और साथ में आगे हमारे शशि कुमार भारती जो कि घर मालिक हैं, इनकी बुआ की तरफ से इस पार्टी को 100 रुपये का इनाम लग रहा है। धन्यवाद। शुरू हो जाओ। हेलो हेलो आगे चमन सिंह मिस्त्री, राज मिस्त्री, इसी गांव 200 रुपया व्यवहार में इनाम पार्टी कोर्स। धन्यवाद। हेलो 200 रुपये। अब आप लोग की समझ आ रही है जिसका बेसब्री से इंतजार था, हमारी कंपनी मलकिन चुलबुली जान, जिसका बेसब्री से इंतजार था, कंपनी मलकिन चुलबुली जान आ रही है। देखिए चलो। ये आगे श्रीमान हमारे मुमताज चच्चा जो कि इसी गांव के निवासी हैं, इन चच्चा की तरफ से घर मालिक को 500 रुपये का व्यवहार आ रहा है। हमारी इस पार्टी को 10 रुपये का इनाम आ रहा है। धन्यवाद। शुरू हो जाओ।
राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गए सुशील गोपालपुर। सुशील गोपालपुर 111 रुपया का व्यवहार, 10 रुपया का इनाम पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद जी। हेलो हेलो, तुलबुली जान कहाँ हो जी? हेलो आ रहा हूँ जी। हाँ, भानु भानु प्रताप यादव लोकल बतरवा। अरे तुलबुली जान, तुम्हारे आने की खुशी में हाँ तुम्हारे लिए 10 रुपया इनाम पार्टी चला। आ रहा हूँ, लेकिन किस लाइन से? अरे बीमारी मोरी बकरी ओ साहिल कच्चा भी। साहिल कच्चा, बीमारी मोरी बकरी है साहिल कच्चा। खाली लकड़ी बीमारी मोर। उस्ताद जी मैं आपको नमस्ते करती हूँ। नमस्ते नमस्ते। साली घास घूस खात नहीं, अच्छा लेकिन एक बार की वो साली लकड़ी खा ली। उस्ताद जी हैं? समय बहुत कम है, होना क्या चाहिए? हेलो मारो कोनो बढ़िया झटका। हेलो ये आगे वाले जो उन्हें पीछे चले जाए, पीछे वाले आगे आ जाए, बीच वाले धरे भाई रहे। हेलो, ये आगे माननीय हमारे श्रीमान शशि के मौसिया अच्छा तुलबुली जान, शशि की मौसिया है। अच्छा जी। ये तुम्हारे आने की खुशी में हाँ 50 रुपया और गाने की फरमाइश है। क्या चुनना हो जाएगा? एक छोटी सी गरुड़ के बालों आप लोग ही मन चाहिए तो मास्टर जी कहना चाहिए। आए मेरे बेटियों, आए मेरे बेटियों, गाड़ी में हो बती करो, बात रे तो दिल कहे कहिए यकीन, वो सितम गए कहीं बेवफा तो नहीं, वो सितम गए कहीं बेवफा तो नहीं। आगे शिवा पासी 80-81 और उनकी तरफ से 10 रुपए के इनाम। दिल लगा के तूने मुझे भूल गई। अच्छा तुम मेरे बाद मोहब्बत की तरफ जाओगे हो चलो। जाएगा। आए मेरे बेटियों, गाड़ी में हो बती करो, आए मेरे बेटियों, गाड़ी में हो बती करो, बात में तो दिल कहे कहिए यकीन, वो सितम गए कहीं बेवफा तो नहीं। ये आगे हमारे श्रीमान ओम प्रकाश जो कि कुकहा निवासी हैं, घर मालिक को 200 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं और इस पार्टी को हाथों हाथ 20 रुपए का इनाम और दे रहे हैं। धन्यवाद। शुरू हो जाए। आज तक भी तेरे आशिकी दुआले हुए, क्या शराबी हुए, दीवाने हुए, क्या शराबी हुए, दीवाने हुए, इसलिए शादी हो मशवरा लेगी, इसलिए शादी हो मशवरा लेगी, बात में तो पहले कर लो यकीन, वो सितम चुलबुली जान, हाँ जी बोलो। हाँ शशि के मौसिया परेशान है। अच्छा दोनों दोनों को चुनना चुना 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 बाड़ी चुना चुना एक बार की हेलो, देखिए ध्यान दीजिए खाली।
देखो ये माननीय श्रीमान घर मालिक हाँ यानी लड़के के बड़ी मम्मी, जिस बच्चे का मुंडन हुआ है समझो, अच्छा बड़ी मम्मी और बड़े पापा की तरफ से 100 रुपया मिला के 200 रुपया का इनाम आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन गानों तो मांग रहे हैं क्या सोहर, सोहर तुरंत लगा दियो। वो चार पैया पे तेरा ललन मेरा, वो चार पैया पे तेरा ललन मेरा, वो ले 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 बदरी की ललीला तेरा, ले 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 बदरी की ललीला तेरा, तुमको बाबा कहेगा ललीला मेरा, तुमको बाबा ये आगे हमारे श्रीमान बरसाती लाल जो कि शिवा के पूर्वा के निवासी हैं। अच्छा जी इन भाई की तरफ से घर मालिक को 200 रुपए का इनाम आ रहा है। धन्यवाद। शुरू हो जाओ। ले 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 देवरी की ललीला तेरा, ले 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 देवरी की ललीला तेरा, तुमको चाचा कहेगा ललीला मेरा, तुमको चाचा कहेगा। राइटर महोदय ध्यान दीजिए भैया, आ गई लड़का की नानी, नानी जिस बच्चे का मुंडन हुआ उस बच्चे की नानी जी की तरफ से अच्छा 100 रुपया का व्यवहार। पूरे सेवकी के रहने वाली है, गांव सेवकी। ले 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 गणपति जी ललीला तेरा, ले 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 गणपति जी ललीला तेरा, तुमको बुआ तेरा ललीला मेरा, तुमको बुआ राम बहादुर, अच्छा राम बहादुर सरदार का प्रवाह है। चुलबुली जान 50 रुपया इनाम पार्टी स्वागत। धन्यवाद। ले 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 देवती की ललीला तेरा, ले 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 देवती की ललीला तेरा, तुमको दादा कहेगा ललीला मेरा, तुमको दादा कहेगा। चार पैया पे तेरा देखिए जिस बच्चे का मुंडन था हाँ उस बच्चे का आर्यन नाम है, अच्छा और आर्यन की बुआ की तरफ से हाँ 1000 रुपया, 1000 रुपया व्यवहार और 30 रुपया का इनाम। जुग जुग जिये मोर ललनवा, भवनवा में भाग जागे जिया तू न सवरवा के भाग जा गए हो, ललना लाल हुई है दुलवा के दीपा के बनवा दे आप जा गए हो, ललना लाल हुई है दुलवा के दीपा के बनवा दे आप जा गए हो। जानो जानो शिवा का पुरवा 10 रुपया का पुरस्कार मैडम जी। गाने की फरमाइश चुलबुली जान, क्या बड़ी दिया से लौंडा परेशान, गाना एक को नहीं बा। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, और दिल लगा लिया रे मैंने तुमसे प्यार करी रे, तुमसे प्यार करी रे, दिल लगा लिया रे मैंने तुमसे प्यार करी रे, तुमसे प्यार
करके नीले पुरानी मेरा पैर मेरा तूने मुझे बस धोखा तुझे आखिरी कहना क्या है? अरे हम रात में उठी उठी कर हम रात में उठी उठी कर जिनके लिए रोते हैं हम रात में उठी उठी कर जिनके लिए रोते हैं हम रात में उठी उठी कर जिनके लिए रोते हैं हम रात में उठी उठी कर जिनके लिए हम रात में उठी उठी कर जिनके लिए वो अपनी मकानों में आराम से सोते हैं वो अपनी मकानों में हेलो राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आगे धर्मवीर इसी गांव 200 रुपया घर मालिक को और 20 रुपया पार्टी के लिए पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। भानु प्रताप, भानु प्रताप मौर्य पूरे निकल 10 रुपया गाने की फरमाइश। क्या? बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। अरे बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुझको ही चाहे, तुम मेरी चाहती हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। मैंने किया है तुमसे प्यार करी हो जुदा नजरों से आज रह ना सके। मैंने वादा किया है बदली है कब तक तेरी अमानत आए बेशक तुम देखिए आर्यन के बुआ के बच्चों की तरफ से शुरू कराओ नाम आप। हेलो, यहाँ गए आर्यन के मामा रवि कुमार, उनकी तरफ से 50 रुपए इनाम, मैंने उसे अदा करती हूँ। हेलो मास्टर जी। अनन्या और नितिन हाँ और जीतू रीशु यानी आर्यन के बुआ के बच्चों का नाम है और सभी बच्चों की तरफ से 100 रुपया कहीं 100
लेकिन मैं उनके माँ बाप के लिए कहना क्या चाहती हूँ क्या? जुग जुग जियो मोल ललनवा भवनवा दुलावा के दीपा के बनवा दे आसिला गो लड़का लाल वैसे दुलावा के दीपा के बनवा दे आसिला गो जुग जुग जिया दुलावा ये जिस बच्चे का मुंडन हुआ उस बच्चे की आजी की तरफ से 200 रुपया के लिए उछावा। मैं उससे ज्यादा हेलो सोहर यही हुआ के चाहिए हेलो बहुत चल रहा है। जानो रुपया पैसा वाली का कमजोर पार्टी थोरो जानो शिवा का पुरवा हवेली खड़ी कमाए वाली 10 रुपया कह रहे हैं, मेरे जैसा गाना कहीं नहीं आजी के मिलेगा। सबसे बड़ा रुपया आ रहा है। एक बार रखा करो तुम्हारा हाँ। बाबा तीर हो ही गया। हाँ यही वाला गाना बती ही नहीं जुग जुग जिए तुम मोल ललन आजी के रतिया तू आवले रतिया लुभावले रतिया लुभावले आयो दीदिया के होइला जाना गावा होइला बड़ा सुंदर हो आयो दीदिया के होइला जाना गावा होइला बड़ा सुंदर हो। ये भैया आ गए शशि के मौसिया की तरफ से 50 रुपया का इनाम आ रहा है। लगाओ पनी मर्जिन का कौन साली पहले हमें तुमसे प्यार था दिया बेकरार था आज भी है और कल भी रहेगा 100 साल पहले। ये आ गए शिव कुमार रायपुर टोड़ी के रहने वाले हैं। अरे बीरू कुमार रायपुर टोड़ी 200 रुपया घर मालिक का व्यवहार 20 रुपया का इनाम। इस दिन के तारे में मधुर जानकारी तुझी से मेरा दीन चले वो मस्ती बहार तुझी से है। वकील रमेश मौर्य वकील इसी गांव के रहने वाले हैं और उनकी तरफ से 100 रुपया व्यवहार बीजराम पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। 100 रुपया। तो हम आप पीछा छोड़बे कि ना छोड़बे? अबे तो हिया कहाँ करे लौट के दोबारा आए? अबे साले हम यहाँ अपन सुहाग रात मनावे आए। अब बताओ इनका साले का हम बम्बई भेजन जाओ कमाओ जा सुहाग रात मर
शहर का नाम मगर दिल लगाना नहीं, शहर का नाम मगर दिल लगाना नहीं, पूछने वाले की गलियों में जाना नहीं, शहर का नाम मगर दिल लगाना नहीं, पूछने वाले की गलियों में जाना नहीं। श्रीमान गंगाचरण चाचा जो कि इसी गांव के निवासी हैं, इन चाचा की तरफ से घर मालिक को 200 रुपए का व्यवहार आ रहा है और साथ साथ इस पार्टी को 20 रुपए का इनाम आ रहा है। धन्यवाद। वो नजर पे चढ़ा कर गिरा देते हैं, एक सपना समझ गए भुला देते हैं, उनकी बातों बिल्कुल भी आना नहीं, उनकी बातों बिल्कुल भी आना नहीं, इन हसीनों की चलाओ नती नजर धीरे धीरे, चलाओ नती धीरे धीरे। और 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है हेलो, श्रीमान राजकुमार जो कि इटही के निवासी हैं। हाँ। राइटर महोदय ध्यान दें, राजकुमार जो कि इटही के निवासी हैं, इनकी तरफ से घर मालिक को 200 रुपए का व्यवहार आ रहा है। और ये आगे हमारे परवीन कुमार जो कि इसी गांव के निवासी हैं, इनकी तरफ से घर मालिक को 201 रुपए का व्यवहार आ रहा है, साथ में पार्टी को 10 रुपए का इनाम आ रहा है। और ये आगे हमारे धर्मेंद्र कुमार माली जो कि गोपालपुर के निवासी हैं, इन भैया की तरफ से हमारे घर मालिक को 101 रुपए का इनाम आ रहा है, पार्टी को साथ में 10 रुपए का इनाम आ रहा है। धन्यवाद। तुम रूठा ना करो, नहीं तो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो, एक विधि की चमक जाती है, कभी एक मिलने का तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी और ये आगे हमारे विकास पाल जो कि केना के निवासी हैं, घर मालिक को 100 रुपए का इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद। 10 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। धन्यवाद। इस दिल के तारे में अधूरी झलकारी तुमसे है, ये रंगीन चले ये मस्ती बहारी तुमसे है।
कहवा गईली रे कैया तनी हमके बताई ना गईले रे कैया तनी हमके बताई घर मालिक कृपया अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो हमारे स्टेज में 3 कुर्सियां सजवाने के लिए कष्ट करो घर मालिक। धन्यवाद। हम तो पढ़ी तोहरी कैया हम तो पढ़ी तोहरी कैया तनी हमके बताया कहवा गईले रे कैया तनी हमके बताया बिहार वाले भी ध्यान दे। राम मिलन भटपुरवा घर मालिक को 1 रुपया व्यवहार 11 रुपया इनाम पार्टी सब धन्यवाद। हेलो, ये आगे हमारे श्रीमान राजन मौर्य जो कि बिन्नावा निवासी हैं। इन भैया की तरफ से घर मालिक को 100 मतलब कि 111 रुपये का व्यवहार आ रहा है। साथ में हमारी पार्टी को 10 रुपये का इनाम आ रहा है। धन्यवाद। बेटी तो इसी जवानी को क्या हो गया बेटी तो इसी जवानी को क्या हो गया। और ये आगे हमारे राम बरन सिंह जो कि इसी गांव के निवासी हैं। इन चाचा की तरफ से घर मालिक को 100 रुपये का व्यवहार आ रहा है और साथ में हमारी पार्टी को 20 रुपये का इनाम आ रहा है। धन्यवाद। हेलो, राइटर मोबाइल हैंड सुनील भटपुरवा घर मालिक को 1 रुपया व्यवहार 20 रुपया इनाम पार्टी सब धन्यवाद। बेटी तो इसी जवानी को क्या हो गया बेटी तो इसी जवानी को क्या हो गया जिसके हेलो, राइटर में ध्यान दो। ये आ गई लड़का की बुआ हरियाणा निवासी घर मालिक को 1 रुपया व्यवहार पार्टी को धन्यवाद। हेलो, बहराना भैया राइटर महोदय ध्यान दे। ये हमारे आगे फूलचंद सप्ताह जो कि इसी गांव के निवासी हैं। घर मालिक को 110 रुपये का व्यवहार दे रहे हैं। धन्यवाद। और ये आगे हमारे साथ में श्रीमान राजकुमार जो कि इसी गांव के निवासी हैं। घर मालिक को 100 रुपये का मतलब व्यवहार दे रहे हैं। हमारी पार्टी की तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया। राम हरक लकड़ी के ठेकेदार घर मालिक को 1 रुपया व्यवहार 10 रुपया इनाम पार्टी सब धन्यवाद। हेलो प्रिय दर्शक बंधुओं, अभी आप लोगों के समक्ष
ये चुलबुली जान थिएटर संगीत पार्टी का रंगारंग कार्यक्रम हो रहा था। अब ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है और हम आप लोगों को चलते हैं खेल की ओर। तो प्रिय साथियों, अभी आप लोगों के समझ जो भरे रंगमंच पर दृश्य नजर आएगा, ये होगा राज जूनागढ़। राज जूनागढ़ के सम्राट महाराज जसवंत सिंह अपने समस्त कर्मचारियों सहित दरबार में बैठे नजर आएंगे। प्रिय साथियों, महाराज जसवंत सिंह के दाहिने हाथ की तरफ उनकी प्रजा के रखवाले महामंत्री दुर्जन सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और प्रिय साथियों, महाराज जसवंत सिंह के बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के अफसर सेना नायक सुरजन सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और प्रिय साथियों, इस जूनागढ़ के ताज व तख्त की सलामती के लिए उपस्थित दरबार में कंचनिया मुबारकबाद पेश करती हैं। तो प्रिय साथियों, इसी तरह से कहानी की शुरुआत होती है। भाभी की सौगंध, भाभी की सौगंध, जहर बना अमृत उर्फ डाकू मलखान। प्यारा है ये दरबार, हमेशा दुनिया हमें
महामंत्री दुर्जन सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही दरबार से, शाही खजाने से 2-2 अरबिया और एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। रामबली और महाबली जी नंबरदार। महाराज का सख्त आदेश और सख्त हुक्म है, इन खंचनियों को शाही खजाने से 2-2 असरफियां और एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से रुखसत किया जाए। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने रनवास के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए हमारे महामंत्री दुर्जन सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे अपने जूनागढ़ रात व रात की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। इस जूनागढ़ रियासत के बारे में जो कुछ जानकारी करना चाहते हैं, ये राज्य मंत्री दुर्जन सिंह से अवश्य जानकारी कर सकते हैं। राजा मंत्री दुर्जन सिंह कहे और समाचार का मंत्री दुर्जन सिंह कहे और समाचार क्या, और प्रजा में किसी तरह की उठती है आवाज। महामंत्री दुर्जन सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है? प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? राजन, आपने इस जूनागढ़ रियासत में जब तक आपका ये वफादार और सच्चा ईमानदार राज मंत्री दुर्जन सिंह है,
ना किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने दूंगा और ना ही तो कभी होगा। राजन हाँ चिंता आप ना कीजिए, आए मेरे चिंता आप ना कीजिए, आए मेरे आप बचाओ हो रही खुशियों की भाई हो रही खुशियों की और खुशहाल खुशहाल है आपकी सारी जनता भी खुशहाल है। मुल्क में हो रहा आपका नाम है, मुश्किलें कोई मुल्क में हो रहा आपका नाम है, मुश्किलें कोई राजन आपके श्रीनगर रियासत में न किसी को कोई मुश्किल हुआ है, ना ही तो मैं कभी। शाबाश महामंत्री दुर्जन सिंह, तुम्हारे मुखारबिन से प्रजा का सुसमाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासनकाल में हमारी प्रजा खुशहाल है। और महामंत्री दुर्जन सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती। आसन ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेनानायक सुरजन सिंह, बताओ तुम्हारी सेना का क्या समाचार है? सैनिकों को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है? महाराज, हमारी सेना इस समय आरा वाली पहाड़ी पर तैनात है। महाराज, कोई भी दुश्मन हमारे राज पर चढ़ाई करने की कोशिश किया तो हमारे नौजवान साथी उसी बॉर्डर पर उसका नाम निशान मिटा देते हैं। महाराज शाबाश सेनानायक सुरजन सिंह, मुझे तुम्हारी भुजाओं की ताकत पर नाज है। जब तक तुम अपनी फौज लेकर श्रीनगर के बॉर्डर पर तैनात रहोगे, तब तक हमारा कोई भी दुश्मन सीमा को पार नहीं कर सकता। तुम्हारी वफादारी पर मुझे नाज है। महाराज, आज भरे रात दरबार में आपसे कुछ कहना चाहता है। वीर, क्या कहना चाहते हो? इजाजत है। तो एक दरखास्त राजन हमारी सुनो। एक दरखास्त राजन हमारी सुनो। नौकरी करके संभलता नहीं, इसलिए महाराज, मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। वाह, आज मैं क्या सुन रहा हूं कि हमारे जूनागढ़ का शेर आज मुझसे छुट्टी चाहता है, जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के हौसले परास्त हो जाते थे। आज वही हमारा बहादुर आज मुझसे छुट्टी चाहते है। सेनानायक सिंह, तुम अच्छी तरह जानते हो और
और मैं भी अच्छे तरह जानता हूं कि तुम हमारे पिताश्री के शासनकाल से सेना का कार्यभार संभाल रहे हो। इसलिए नहीं सुरजन सिंह, हम तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे। सेना नायक सुरजन सिंह, कि तुमको छुट्टी न दूंगा ये सेनापति, तुमको छुट्टी न दूंगा। कि तुमको छुट्टी न दूंगा ये सेनापति, तुम हमारे बहादुर वफादार हो। दुश्मन के मिटा डाले तुम हौसले, हर मुसीबत में मेरे मददगार हो। सेना नायक सुरजन सिंह, हम तुम्हें हमेशा के लिए तो छुट्टी नहीं दे सकते, लेकिन जानता हूं कि तुम्हारी वृद्धावस्था आ चुकी है। अब सेना का कार्यभार तुमसे नहीं संभाल रहा है। अब तुम्हारी भुजाओं में ताकत नहीं है कि दुश्मन के सामने जाकर जंग कर सको। हम तुम्हें हमेशा के लिए तो छुट्टी नहीं दे सकते। जाओ, एक हफ्ते की छुट्टी हम तुम्हें मुकर्रर करते हैं, और जाओ अपने बंगले पर जाकर आराम करो। जब तुम्हारी आवश्यकता मुझे पड़ेगी तो दरबार से कोई सिपाही भेजकर तुम्हारे बंगले से रात दरबार में बुला लिया जाएगा। जा सकते हो, इजाजत है। महामंत्री दुर्जन सिंह व दरबार के समस्त कर्मचारियों, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हमारी पहली महारानी का स्वर्गवास हो गया है और उनकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है जिसका नाम युवराज जय सिंह है। मैंने उसी बच्चे का लालन पालन करने के लिए अपना दूसरा विवाह रचाया। पारसगढ़ से महारानी शतवंती के साथ विवाह रचाकर उन्हें अपने राजमहल में लाया हूं। वो अपने राजमहल में रहती है और सौभाग्यवश महारानी शतवंती ने एक बेटी को जन्म दिया है जिसका नाम राजकुमारी रंजना है। महामंत्री दुर्जन सिंह, अब जाओ, नौजवानों को साथ में ले लो। हम तुम्हारा पहरा महारानी के 9 महले की तरफ लगाता हूं, जाकर अपना कड़ा पहरा लगा दो। रामबली जी साहब, महाराज का सख्त आदेश अशक्त हुक्म है। हाँ साहब। महारानी शतवंती के 9 महलों पे हमारी और तुम्हारी सख्त ड्यूटी और पहरेदारी लग गई है, जी साहब। तो इसीलिए 9 महलों की तरफ चलने की तैयारी किया जाए। अच्छी बात। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। और रामबली सदा खुशहाल हो। द्वारपाल, जाओ, हमारी महारानी शतवंती अपने आराम कक्ष में आराम करती होगी। जाओ, उन्हें शैल कक्ष से रात दरबार में लेकर आओ। जैसी आज्ञा हुजूर। सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो।
सदा खुशहाल रहो। राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बुलाया मुझे आज इधर स्वामी जी, मुझे दरबार में बुलाने का कारण है, क्या कारण है? अवश्य प्रिय, सब कुछ बतलाएंगे। और प्रिय, तुम कहती हो कोई भूल हो गई। नहीं प्रिय, तुमसे कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम हमारे जूनागढ़ की शान हो, एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हो। तुमसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। और रही बात, क्या तुम्हें महल से दरबार में क्यों बुलाया है, तो सुनो प्रिय, आज मैंने तुम्हें महल से दरबार में क्यों याद किया। तुमको बुलवाया है किसी जानवर, तुमको तुमको बुलवाया है इसलिए जानवर, जानती है मेरी तू देवानी है। ब्याह कर दूसरा और तुमको लाया हूँ मैं, मेरे जीवन की सुख में तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी पहली महारानी का स्वर्गवास हो गया है। जी राजन, और उनकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है, जिसका नाम युवराज जय सिंह है। क्यों नहीं राजन? और प्रिय, तुम्हारी कोख से एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम राजकुमारी रंजना है। तो प्रिय, तुमसे यही कहना है कि जितना प्यार तुम अपनी बेटी रंजना को देती हो, उससे कई गुना ज्यादा प्यार हमारे बेटे जय सिंह को देना, ताकि वो अपने जीवन में कभी ऐसा न कर सके कि आप उसकी सौतेली मां हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारे बेटे को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम हमारी पत्नी हो, हमारी अर्धांगिनी हो। हमारे बेटे जय सिंह को कोई तकलीफ व कष्ट नहीं दोगी। अब जाओ प्रिय, महल में जाकर आराम करो। द्वारपाल महारानी जी को दरबार से महल तक पहुंचाया जाए। द्वारपाल, जाओ, हमारे दोनों बच्चे कॉलेज से पढ़कर महल आ गए होंगे। जाओ, दोनों बच्चों को दरबार में लेकर आओ। जैसे आ गया हुजूर।
बेटे जय सिंह की युग बेटा और तुम दिए और सदा रहो खुशहाल। रहो खुशहाल और तुम्हारी मनोकामना पूरी करे सब। हम ईश्वर से सुबह शाम यही विनती किया करते हैं कि हे भगवान, हमारे दोनों बच्चों को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं होना चाहिए। और बेटे, रही बात क्या तुम्हें महल से दरबार में क्यों बुलाया है? बेटे, तुम सयाने हो और ये तुम्हारी बहन रंजना तुमसे बहुत छोटी है, इसलिए बेटे काले कर महल से जाना तो अपनी बहन रंजना को साथ में लेकर जाना, और काले संकट महल की तरफ आना तो अपनी बहन को साथ में लेकर आना, और पढ़ाई खूब मेहनत से करना ताकि कॉलेज में हर बच्चों से ज्यादा पढ़ने आगे रहो, तुम्हारा नाम रोशन हो। पिताश्री, पिताश्री आप जानते हैं कि पढ़ाई में लापरवाही में थोड़ा बहुत मैं जरूर हो सकता हूं, लेकिन रंजना नहीं, क्योंकि रंजना को दिनों रात मैं अपने पास बैठा करके अच्छी तरह से पढ़ाता हूं, और रंजना की पढ़ाई इस समय अति सुंदर है। अपने कॉलेज में सबसे फर्स्ट आई है, सबसे फर्स्ट है रंजना अपनी। वाह गुड़िया, आज हम तुम पर बहुत खुश हैं बेटी, क्योंकि तुमने कॉलेज में हर बच्चों से ज्यादा पढ़ने में आगे हो, तुम्हारा नाम रोशन होगा और साथ साथ हमारे मुल्क का भी नाम रोशन होगा। अब जाओ बच्चों, महल में जाकर आराम करो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती होगी। जाओ, सदा खुशहाल रहो। द्वारपाल दरबार में महामंत्री दुर्जन सिंह ने बताया कि महाराज आपकी प्रजा खुशहाल है। जी बाबू, प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ नहीं है। जी बतलाया तो ठीक, प्रजा का स्वयं निरीक्षण करेंगे कि वाकई में हमारी प्रजा हमसे संतुष्ट है। द्वारपाल, अब आज का रात दरबार यही समाप्त होता है, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। मोटू महाबली नमस्कार। जय राम जी की। और सब खैरियत? सब ठीक? ठीक है, तुम्हारा भाई ठीक रहबे के है, तुम घरे पर चले जाती हो, छुट्टी पाओ तो घरे पे जाती हो। हाँ भाई, बात तो सही है। हम उतनी दूर से आई थी ड्यूटी करे तो कहाँ घरे जा पाई भाई। ये लिए तोहरे हर घड़ी में फेरिए गए, चिंता बनी रहत कई।
और एक बात बताओ, क्या भाई? ये यार चैनल चार चार करा करते कबो गिरीश उरीश नहीं देते का रामबली भाई? जो राज दरबार का मेन गेट है, हाँ, राज दरबार में मेन गेट पे ड्यूटी हमारी है। हाँ, राज दरबार के मेन गेट के ग्रीस देता हूँ, हाँ, हाँ, ग्रीस देता हूँ। ठंडी के कारण, हाँ, ठंडी के कारण ग्रीस जम जाती है। वो चैनल जो है राज दरबार का साला इसीलिए चाय 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 कर रहा है। बहुत सही, ठीक है हो, मतलब गिरीश दिया तो जाम जात है कहीं। हाँ, तो यार एक काम करो, का सस्ता काम, कौन काम? एक ज्यादा नहीं, 2 रुपया लागी बस। का भाई यार? जला तेल ले आओ और वही 2 रुपया, और वही का 1-2-3 बूंद डाल दियो तो पूरे चैनल में फैल जाए। सही। और जैसे चैनल उठाइयो ना, सड़ाप सड़ाप आई जाए बराबर। चलो ठीक है, ये बताइए रामबली, आज भरे राज दरबार में, हाँ, राज दरबार लगा था। राज दरबार कितना अच्छा, कितना सुहाना, कितना सुंदर, कितना सुशील लगा था। लग रहा था। भरे राज दरबार में तुमने क्या देखा और क्या सुना, मैं तुम्हारे मुखार बिन के जानना चाहती हूँ। बहुत सही। देखो, राज दरबार लगा था, महाराज अपने उचित स्थान पे विराजमान थे। महाराज के दाई साइड की तरफ, दाई साइड की तरफ प्रजा के रखवाले महामंत्री दुर्जन सिंह बैठे थे आगे, और महाराज के बाई साइड की तरफ बाई साइड सीमा सरहद के सेनापति सुरजन सिंह बैठे थे, आगे क्या हुआ? जो कि अपने सैनिकों को लेकर बॉर्डर पे हमेशा अलर्ट रहते हैं। जी, न उस पार का उग्रवादी इस पार आ सकता है और न इस पार का उग्रवादी उस पार जा सकता है। जी, बराबर यही देखा और का देखे, और कुछ नहीं देखे। और हम का देखे नहीं। वह तोहार जौन फूलत रहा, है? तोहार जौन बगल में फूलत रहा, वो मंत्री मंत्रिया जौन साला फूलत पचकत रहा। छोड़ो इन बातों को, ऐसा है अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाओ ड्यूटी पे, क्योंकि अपने मंत्री जी आए तो उनको ये ना एहसास हो कि हमारे दोनों नौकर गफलत की नींद में हैं?
रामबली तुम दोनों ने राज दरबार में जो कुछ हुआ देखा देखे देखे लंबरदार, और अपने कानों से कुछ सुना है कि नहीं सुना? नहीं साहब, देखबो भैन सुनबो भैन। तुम दोनों ने क्या देखा और क्या सुना, मुझसे बताओ। लंबरदार, रात दरबार में मैंने ये देखा कि सेनापति के आगे आपके हरदम बुराई रहा था और सेनापति जी का हरदम बड़ाई रहती। महाराज, भरे रात दरबार में तुम मेरी नैया के खेवैया हो सेनापति, हरदम प्रबल आपसे भरोसा रखता हूं मैं। और बैठे आप बैठो, आपका एको दई न कहीं कि मंत्री जी तुम नहीं ने तो दोगला के उलचुवैये हो। मंत्री जी अब छुट्टी मांगी, एक बार सेनापति जी छुट्टी मांगी, उनका तुरंत छुट्टी मिल गई। और तुम दुई बार मांगे, दुई बार आपका एको बार न मिला। महाबली, महाबली मधुआ, हमारा जुल्म का हंटर तो उठा, बहुत ढीले ढाले नजर लगते हो। राम जादे राम बलिया कहा जा रहा है? हमने महाराज से क्या मांगा था? मर्दा लगता है ना मारो।
हमने महाराज से छुट्टी मांगा था। अब तेरे लब से क्या निकल रहा है कि हमने बार मांगा था। बार नहीं, हम उनकी खोपड़ी मांगा था। रामबली, तुम दोनों को मालूम होना चाहिए कि मैं जूनागढ़ रियासत का एक सच्चा और एक ईमानदार और एक राजमंत्री हूं। हमारे रहते हुए इस जूनागढ़ रियासत में ना किसी को कष्ट हुआ है और ना ही तो किसी को मैं कष्ट होने दूंगा। बाबू साहब, ये बात तो सही है बाबू साहब, बात तो सही है। आपके सामने कोनो गिल्ली पूछ उठा के पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। रामबली, साले बिल्ली और कुत्तों की बात करोगे? आपकी इतना मान सम्मान है तो उतारूंगा जूता, सैकड़ों जूता मारूंगा, याद रखो। मरते हो का कोनो का। इस जूनागढ़ रियासत ये मेरी जान है। यहाँ पे किसी को भी कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। याद रखो, महाराज की नजरों में, महाराज की नजरों में मैं उनका एक वफादार राजमंत्री दुर्जन सिंह हूँ। वफादार राजमंत्री दुर्जन सिंह। जल्दी में जबान लड़। रामबली, महाराज का सख्त आदेश है कि महारानी सतवंती के 9 महीनों में चलकर रात में पहरेदारी की जाए। इसी तरह की ड्यूटी मिलबे करी तुम का हम। साले हमें तुम्हें ड्यूटी मिली है, तुम साले कहते हो झूठी। रामबली, हमारा सामान उठा। ये साले हमने तोहरे सामान से, तोहरे औजार से रामबली एकदम अघाए। रामबली, जब देखो, जब कहियो हमार सामान ला, हमार सामान उठा और ये तो दई रामबलू का सामान खा ले। नंबरदार, नंबरदार, ये लंबरदार है, पकड़ो। रामबली, वक्त से साले ज्यादा बोलोगे तो याद रखो साले दौड़ा की गोली मार दूंगा। भाई, जादे भाई अब नहीं बोलूंगी। नालायक साले। रामबली, महारानी सतवंती के 9 महीनों की तरफ चलने की तैयारी किया जाए। जी जी जी। और मैं तुम दोनों को कसम है मुझे पैदा करने वाले की, सिर्फ मोहलत 5 मिनट की है। 5 मिनट के अगर 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ तो ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा। न मर्दों में भर्ती होगी
और ना ही छक्कों में। सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर फौरन मेरे पास आओ। तुम साले ये बताओ, जूता चुरा के लाया हुआ यार, अब का कंचोदा कहा तो ये बताओ। कुल मिला के यही चश्मा की वजह से चश्मा की वजह से नहीं यार, फिर यही ताम खाओ जूता ला। जूता लाद खाए के बाद सुन लियो। अब तो अगर जूता लाद के बाद ये आज तुम्हारी कि भैया पैसा रुपया पर तो दुनिया टिकी है ना, यही के तो जरूरतें है। रुपया नहीं तो कुछ नहीं ना। बड़े प्यार मोहब्बत से भैया दे रहे। लाद जूता के तो बातें सुन, एका सारे चोर का देख ले आए तो हमार एक कटोरा खून जो न घट जा, एक कटोरा खून हमार सुखा दे का सारे चोर का देख ले। हेलो लौकुश आ गया, लौकुश यार, आवाज लौकुश इसी गांव निवासी, घर मालिक को 200 रुपया व्यवहार और 10 रुपया इनाम कह रहे हैं। वो कहती है कि रामबली यही दाम जूता लाद खाओ। कहो कहो तोहरे मन से कि रामबली पे ले जाए। कहो ये बताओ, का तुम इनका डेरात होगा? डरा के तो बात छोड़, पहले डराइन वाली बात ना करा करो हमसे, पहले और आगे कुछ सोचो। एका साले चोर को वही एक चिढ़ है, वही सेनापत के वाली बात। महाराज सेनापत का छुट्टी दे दी, उनका सारे चोर के लगा दी महल के चारों तरफ ड्यूटी। साला खाऊ रहा इडियट, बस करो, के मारा का पटाई ली, रंडी भताड़ गाड़ी छीना। बस करो। वह जब रहा था है तो तोहरे सांस नहीं निखर, तुम क्या जब तो मन तो हमारा खौरियान रहा, कहे के खौरियान रहा। कबो गई बेटा अगर हमका मारे होते, यही साला कबो गए हमका मारे होते तो कसम भगवान की इनका जौन जवाब दे थी कि मान के तो तलवन तक का व परसदेपुर तक का कोनो डॉक्टर इलाज न करता, या कहो तुमका मारी से बताओ। नंबरदारी इतनी, जिम्मेदारी इतनी, सहिंसा इतनी, इनके 2 रुपया नहीं जरूरत, इनके 2 रुपया नहीं जरूरत थी। चले जाए किराना स्टोर, हुआ से ले आई 2 रुपया का बिलेट, कम से कम मिसाले जो कुकुर की तरह दाढ़ी रखाए लिखा तो बनवा ढाई। हाँ ये बात तो सही है। और कुछ जाने हो या सार जहां खड़ा रहा है जैसे सरकारी साड़ गंधा था। एक बात और जान, 2 रुपया का तो बात छोड़, काहे इनके सारे के खाली मुंह है। अरे हम कहे थे 50 पैसा नहीं मिले, हाँ खाली मुंह है। काहे करे या ना पूछियो, ये बताइए यार, अरे हम तो पे आप बताओ करे, पूछो ना पूछो काहे करे। ये साला 2 रुपया का बीड़ी नहीं पिए, परेशान है। हाँ अगर लोग बाग बीड़ी पी लिया तो और पी के फेंक दिया तो जब ना दिखाई कौना तो वही झूठ बीड़ी उठा के अपना पिया कर। अच्छा यह लंबा लेकिन जब से महाराज खिया ड्यूटी करेला तो तब से इनके सारे खाए के चर्बी बा, चर्बी, चर्बी का पूरी मस्ती बाढ़ी आई। या आगे तुम का कह रहे हो वही का बता, या कहो तुमका मारत रहे और कबो के हमका मारे होते, यही साले का। हाँ हाँ मंत्री दुर्जनवा का कहा, दुर्जनवा कबो के हमका मारे होते तो उतार के जूता, उतार के जूता
ई बेटा के उतार के जूता ई बेटा के कम से कम 20 ठई मुहे बाबू साहब अरे साले राम बली ओ और महाबलिया खैर हमारे चले जाने के बाद तुम दोनों के लबों पर मेरे नाम की बुराइयां आपके हम बड़काई करत अरे। है बुराई तो हम कबू नहीं। साले मैं वहीं पे खड़ा होकर सब सुन रहा था। कहो अरे मेरे पास 2 रुपए नहीं रहते हैं कि चला जाऊं किराना स्टोर पे नहीं नहीं प्लेट लाऊं दाढ़ी बनाऊं ये के बाबा के बाबा अंडू खांसी की तरह बदबू मारता हूं। जिस जगह पे मैं खड़ा रहता हूँ वहाँ की जगह बदबू मारना चालू कर देती है। नहीं नहीं यही रात दरबार के बगल की एक दिन एक खसी आवा सरकारी आई मैं आधी बीड़ी उठा उठा के पीता हूँ। या को कहर रहो नंबरदार का इसी सामान दिखा दिया था कि इसका एक को नहीं मार इधर आ साले ये क्या है? अब आपके आगे हाथ लगाओ बताओ उतारू साले फोन इतना जूता मारूंगा साले ना कि 7 पुश्त की औलाद तेरी आने वाली गंजा पैदा होगी। याद रखो मैंने तुम दोनों को कितना टाइम दिया था 5 मिनट लेकिन टाइम कितना हो रहा है 5:30 हो गया है। यहाँ साले तुम ताज हमारा रहे हो। क्या रे हम कहाँ रहा दिन बेका है अबे झूठ न बोले हरामजादे इसी वक्त मेरे साथ चलो महारानी सतवंती के 9 महलों की तरफ। जी तो याद रखो जी बाबू जो ये सर पे टोपी और आंख में चश्मा लगा के महात्मा गांधी बन बैठे हो ना उतारूंगा जूता साले सैकड़ों जूता महारानी के 9 महलों की तरफ चलने की तैयारी करो। अबे पिलवाए भी हम का सारे उल्टा सीधा बताए कि मोटुआ अच्छा ये बताओ जब तुमका मारत रहा तो कस लागत रहा वो तो बातें न पूछो नहीं बताइयो तो जितना देर हमका मारत रहा ना जितनी देर उतनी देर हाँ यही तना पकड़ा यह काहे घूम के पकड़ाए रहा जितनी देर मारत रहा ना तो उतनी देर यार हमारी आंखें वही में 3 भिन्न हो गई। यानी जब तुमका मारत रहा है तो तुम्हारी आंखें 3 मिन्न हो गई तुम परवरी बुकरी तनम बटूर गए। अरे वो बातें न पूछो सही कहा तुम जानत का है 3 भिन्न हो गई हाँ तुम कबो कबो मरुआवती हो हाँ
तुम कबो कबो मरवावत हो, यही तोहरे लागत है। और हमारे रोज मार, हम रोज मरवाई है, यही से हमका नीक लागत है। अच्छा तो तुहका मरुआ निकला का। अरे यार हम लगातार 2 महीना से मरवावत चले यार। छोड़ो ये चलते चलते कुछ कहना है। क्या कहना है? अरे घुमता के तरे तरे वही मुश्किल मार जिनका ही कवर करिया। घुमता के तरे तरे वही मुश्किल मार जिनका ही कवर करिया। मोटू खुश रहो। ये बताइए राजमाता, उस दिन दूरी दरबार में थी ना, जी राजमाता। महाराज ने क्या कहा था? महाराज ने कहा था कि जितना प्यार अपनी बेटी रंजना से करती हो, उससे कई गुना प्यार मेरी बेटी जयसिंह से करना। जी राजमाता। देखा महाराज कहाँ से कैसा दिमाग लगाया रहा है। जी राजमाता। महाराज वो मेरे सौतेला का बेटा है भाई, ये तोहरे घर का मैटर है राजमाता, हम आगे कुछ बोल नहीं सकते। और रंजना मेरी बेटी है। जी राजमाता। मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं? भाई बिटिया बिटिया होती है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आराम करने जा रही हूँ। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगी है? राजमाता हाँ मेरी ड्यूटी जो है 9 महीने में लगी है। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आराम करने जा रही हूँ। अगर कोई रास्ते से निकले तो मुझे अवश्य बताना। जैसी आज्ञा राजमाता। हाँ ठीक है। हेलो लम्बरदार, अब हमका कुछ बताओ, कहाँ चले का है, कहाँ करे का है? रामबली, हम महारानी सतवंती जी के 9 महलों की तरफ चलना है और पहरा सख्त है और सोते हुए जागते हुए का नारा सारी रात लगाना है। अगर गफलत तुमने नारे लगाने में अगर कर दिया बेटा, तो वो मार मारूंगा कि तुम साले कभी मरवाए नहीं होगे। लम्बरदार, गलती कबूल हुई, सतवाई तो हो ना। रामबली काफी समझदार लगता है रे। बाबू साहब आपके साथ है हरदम रहा तो समझदार लागा। रामबली बेटा ड्यूटी पे चालू हो जाओ, सोते हुए जागते हुए का नारा लगाते रहो। जगत सोवत रहो, जगत सोवत रहो, टोवत टोवत रहो। क्या रे, सोते जागते रहो तब तो ठीक है, और उसके साथ साथ सोते रहो और टोते रहो, ये क्या रे? हराम जादे,
मारू साले का मर कहिया मार। ज्यादा आप नाराज हो जा दो बाबू साहब, लेकिन टोवे का मतलब यह है चोर चाही के जमाना है आपन आपन खटिया बिस्तरा लाठी डंडा लड़का बच्चा सब चाबी उघन्नी टोवत रहो कहीं जागत सोवत रहो। अब रात गाभिन है। गाभिन नहीं तो हाय अम्मा बियाह गया। हराम जादे सोते सकते रहो काफी है। तुम सके कह रहे हो कि रात गाभिन है। गाभिन नहीं बच्चा, बिंधागंज में तो हाय अम्मा भी आई गई हैं और कल मैं चलने वाला ही हूं वहां बिंधागंज। अगर क्या कह रही सोते सकते हुए का नारा लगाते रहो बेटा। चलो सोवत जागत रहो। सोवत जागत रहे, सोवत जागत रहो। जी राजमाता। मोटू इस रास्ते से कौन कह रही? राजमाता हाँ जो रास्ते से गुजरा है हाँ कौन गुजरा? वो और को नहीं, अपने ही राज दरबार का राजमाता मंत्री दुर्जन सिंह और रामबली था। राजमाता मंत्री दुर्जन सिंह और रामबली था। जी राजमाता। इसी वक्त चाहिए मंत्री दुर्जन सिंह से कह देना वो महारानी दरबार भी बुलाया है। कैसी आज्ञा राजमाता? इसी वक्त चाहिए। राजमाता ये राजमंत्री दुर्जन सिंह आपको प्रणाम करता है। और राजमाता उसके साथ साथ अगर आपका हुक्म हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। और बुला